today's topic is our Young's double slit experiment. So ये जो आपका एक्सपेरिमेंट होता है given by the Young's, ये आपका वेव नेचर ऑफ लाइट को प्रूव करता है. ओके जैसे आपका जो लाइट का रे नेचर होता है एंड वेव नेचर होता है, तो जो लाइट का वेव नेचर प्रूव्ड हुआ था वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था आपका, राइट. सो यहाँ पर क्या करा जाता है, लेट अस टेक वन ऑफ द सोर्स. यहाँ से हमने कोई सोर्स लेना है. सो वी विल राइट हेयर कि यहाँ पर हम इसको पूरा बना देंगे. सपोज हमने क्या करा है कि यहाँ पर आपका सोर्स बना लिया, राइट. अगर यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट सोर्स है और आपका जो सोर्स है वो कैसा है, मोनोक्रोमैटिक है. दैट मीन जो लाइट यहाँ से आ रही है उसकी वेवलेंथ सेम है. ओके जो भी लाइट्स यहाँ से पास कर रही है फ्रिक्वेंसी उसकी सेम है, वेवलेंथ उसकी सेम है. सो हमने क्या किया, सपोज यहाँ पर एक एस ले लिया जो कि आपका लाइट का सोर्स है. तो आपको पता है जो पॉइंट सोर्सेस होते हैं उससे आपके जो वेव फ्रंट्स निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं, वो स्फेरिकल निकलते हैं. सो क्या होगा, यहाँ से ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स ऐसे ऐसे निकलता जाएगा. तो उसके बाद क्या करना है, हमने कुछ दूरी पर दो स्लिट्स, बहुत ही छोटी छोटी दो स्लिट्स लगा देनी है. तो इस तरह से हमने ये दोनों स्लिट लगाई है. दिस इज़ योर S1 स्लिट और ये आपकी S2 स्लिट है. तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से वेव फ्रंट जो बने आपके जो मेन सोर्स था उससे यहाँ पर बने, तो ये जो वेव फ्रंट्स है वो एट द सेम टाइम ही आपके S1 स्लिट और S2 स्लिट पर पहुँचेंगे. दैट मीन्स जब आपके ये वाले वेव फ्रंट यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर अब कौन सा सोर्स जनरेट हो गया, ये था प्राइमरी सोर्स जहाँ से लाइट जनरेट हो रही थी, आ रही थी. नाउ ये दोनों जो स्लिट आपकी हुई तो ये आपके कौन से हो गए, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट हो गया. क्योंकि यहाँ पर और ये दोनों जो सोर्सेस हो गए S1 एंड S2 ये क्या हो गए, कोहेरेंट हो गए, राइट. कोहेरेंट क्यों हो गए, कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, जो जिनमें से निकलने वाली जो लाइट वेव होती है उनकी आपकी वेवलेंथ भी सेम रहती है, फ्रिक्वेंसी भी आपकी सेम रहती है, एंड जो आपका कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट, देयर इज द कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट आपका फेज डिफरेंस रहता है. तो ऐसे अगर सोर्सेज आपके पास है तो आप उन्हें कोहेरेंट कहते हो. तो यस यहाँ पर ये जो S1 एंड S2 है दीज आर कोहेरेंट सोर्सेज. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो उसमें लाइट आ रही है वो फ्रॉम द सिंगल सोर्स आ रही है, कोई इंडिविजुअल सोर्सेज से नहीं आ रही है, राइट. तो इसका मतलब यहाँ से जो भी ये वेव्स निकालेंगे उसमें ये प्रॉपर्टीज होगी, लैम्डा सेम रहेगा, फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी और उन वेव्स के बीच का जो आपका फेज डिफरेंस होता है वो भी कॉन्स्टेंट रहेगा. सो हमें कैसे बनाना है ये, यहाँ पर देखो यहाँ से S1 से ये आपके जो वेव फ्रंट्स है ये यहाँ तक पहुँचेंगे एट द सेम टाइम पर S1 एंड S2 पर. अब S1 एंड S2 नए सोर्स जो कि सेकेंडरी सोर्स है उसकी तरह एक्ट करेंगे सपोज. तो ये एक्ट कैसे करेंगे, S1 S2 सेकेंडरी सोर्स की तरह, और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये भी आपके वेवलेट्स प्रोड्यूस करेंगे और आपका वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेंगे लेटर ऑन. तो क्या होता है, वी नो वेरी वेल इन द केस ऑफ वेव्स, जो आपकी वेव्स होती है ये वाला क्या होता है, ये वाला जो आपकी हाइट ये होती है उसको कहते हैं क्रस्ट, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रफ, राइट. जो डेप्थ होती है वेव की उसे ट्रफ कहते हैं, इसे कहते हैं क्रस्ट. तो क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारी वेव्स आ रही है उन दो सोर्सेस से. तो एक जगह तो ऐसा होगा कि आपके जो क्रस्ट एंड क्रस्ट है, सभी के जो क्रस्ट है वो आपस में ज्वाइन करके सुपर इम्पोजिशन करके क्या हो जाएगा, वो कंस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन उसमें हो जाएगी और ट्रफ मिला के आपकी नई वेव बन जाएगी, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा. तो यही चीज़ें हमने देखी है. सपोज हम क्या करेंगे कि यहाँ से बहुत सारी वेव्स आपकी निकल रही है, तो वो जो वेव्स होगी वो भी कितने तरह की आपके पास वेव फ्रंट्स बनाएंगे, आपके दो तरह के वेव फ्रंट्स बनाएंगे. एक केस हो सकता है, वेव फ्रंट कैसे बनते हैं आपको पता है, वेव फ्रंट कैसे बनते हैं, जब आपके सेम प्लेन में जो पॉइंट्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपके वेव फ्रंट बनते हैं. तो यानी कि अगर हम एक की क्रस्ट दूसरे वेव की क्रस्ट को अगर ज्वाइन कर ले तो हमारे पास क्या बनेगी, वो वाले वेव फ्रंट बनेगी जो क्रस्ट को ज्वाइन करने से बने हैं, एंड साथ ही साथ सेम फेस में होना चाहिए. ट्रफ एंड ट्रफ को मिलाने से, ज्वाइन करने से जो आपके वेवलेट्स मिले हैं वो भी आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, राइट. उससे हम बना रहे हैं जो कि सेम फेस में ज्वाइन करने की वजह से बने हैं. जैसे क्रस्ट को क्रस्ट से ज्वाइन कर दिया, ट्रफ को ट्रफ से ज्वाइन कर दिया, तो आपके जो वेवलेट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, तो हम बना रहे. सपोज यहाँ पे सोर्स है तो यहाँ पर स्फेरिकल आ जाएगा. इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ऐसा आ गया,
इस तरह से आ गया, राइट। और इस तरह से आपके ये सारे वेवलेट्स अभी चल रहे हैं, जो कि कौन दे रहा है, सोर्स 1 प्रोड्यूस कर रहा है। और किस तरह के ये वेवलेट्स है, जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन की वजह से बने। दैट मीन्स जो क्रस्ट एंड क्रस्ट को मिला के बना होगा, या फिर ट्रफ एंड ट्रफ को मिला के बना होगा। क्रस्ट एंड ट्रफ मिला के ये वाले वेवलेट्स नहीं बने होंगे। तो हमने सपोज कर लिए ये जो सॉलिड में दिखाई दे रहे हैं, ये जो सॉलिड में आपको दिखाई दे रहे हैं वो कौन से वेव फ्रंट्स है, जो कि आपका क्रस्ट से क्रस्ट को मिला के बने हैं, या फिर आपका जो ट्रफ है उसका दूसरे वेव का ट्रफ को मिला के बन रहे हैं। तो ये वाले सॉलिड वेव फ्रंट ये वाले हमने बनाए हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो आपकी दूसरी स्लिट है S2, वो भी तो एक सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ इनके भी जो आपके वेव फ्रंट्स होंगे वो भी बनेंगे। कैसे बनेंगे, ऐसा बनेगा, राइट। फिर आपका ऐसा बन जाएगा, इस तरह से बनेगा, फिर इस तरह से बनते जाएंगे। दीज आर द वेव फ्रंट्स, ओके, प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स S2। तो हम इस तरह से ये बनाते चले जाएंगे, इस तरह से बनाते चले जाएंगे। सपोज हमने यहाँ तक ये बना लिए, तो आपको ये सॉलिड में जो दिखाई दे रहा है रेड और आपका जो ब्लू में सॉलिड लाइंस दिखाई दे रही है, ये दोनों, ये क्या है, ये आपकी ऐसी वेव फ्रंट्स है जो कि क्रस्ट को ज्वाइन करने से बनी है, या फिर ट्रफ को ज्वाइन करने से बनी है, यानी कि सेम से बनी है। तो ये कुछ भी हो सकता है, क्रस्ट को ज्वाइन करने से भी बनी है, या फिर ट्रफ को अगर ज्वाइन करेगी तब भी ये बन सकती है, राइट। कि यानी कि आपके सेम होना चाहिए, क्रस्ट के साथ ओवरलैप करिए। दैट मीन्स आपकी क्या हो रही है, कंस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन से आ रही है ये, राइट। तो ये है फॉर द सोर्स 2, ये है सोर्स 1। अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि अगर आपके मान लीजिए सोर्स 1 की आपने वेव फ्रंट्स वो वाली ले रखी है जो कि क्रस्ट या फिर ट्रफ को मिला के बनी है, और ये वाली जो आपने वेव फ्रंट बनाई है सॉलिड वाली, वो भी कैसी है, जो आपके सेम क्रस्ट या फिर ट्रफ और ट्रफ को मिला के बनी है, राइट। ऐसी बनी है ना, या तो क्रस्ट और क्रस्ट को मिलाएगी या फिर ट्रफ और ट्रफ को मिलाएगी, उसकी वजह से कंस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन होता है। तो दैट मीन्स S1 के जो ये वेव फ्रंट है ब्लू वाले, हमें देखना है ये कहाँ पर रेड वालों के साथ इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर देखना है, सपोज ब्लू एंड रेड कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपके यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर, ओके, यहाँ पर कर रहे हैं। तो जो जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो वहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी। और जब भी यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी, तो यहाँ पर आप के पास चीज़ें क्या होगी, ब्राइट आपके पास फ्रिंज बनेगी। ये कैसे बनेगी, ब्राइट आपके पास फ्रिंज बनेगी हमेशा। तो दैट मीन्स जहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है वहाँ पे क्या हो रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। यानी कि एक वेव का क्रस्ट भी उसी के साथ अलाइन हो रहा है, दूसरी वेव बनाओगे उसका भी क्रस्ट ऐसे ट्रफ के साथ क्रस्ट के साथ अलाइन करिए, ट्रफ के साथ अलाइन करा। तो ऐसे केसेस में कंस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन होती है, हेंस आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होती है। तो ये जो हमने वेव फ्रंट्स बनाए हैं ये कंस्ट्रक्टिव वाले ही बनाए, क्योंकि जब आपके ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे तो ये इसको दिखा रहा है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है, उसकी वजह से जो फ्रिंजेस दिखाई देगी स्क्रीन के ऊपर, सपोज दिस इज योर स्क्रीन, ये ऑप्टिकल स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे जो आपको दिखाई देगा यहाँ पे ब्राइट स्पॉट नजर आएगा, ऑलराइट। फिर हम देखते हैं बिल्कुल सेंटर में भी क्या हो जाएगा, यहाँ इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी, और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, ब्राइट। B0 से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, B0 ब्राइट नॉट वाली आपके पास ये फ्रिंज बन चुकी है, राइट। सो इस तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि आपका यहाँ इस तरह से जो यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है, हमने थोड़ा आगे को बनना था, यहाँ से इधर को बन जाना था, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पर भी आपका क्या बनेगा, यहाँ पर भी आपकी ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ये थोड़ा डिस्टेंस ऊपर नीचे हो गया, बट ये सेम डिस्टेंस पे बनती है, जो इंटरवल होता है इनके बीच में वो सेम होता है। तो दिस इज द ब्राइट 1 हम ले लेते हैं इसको, राइट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बन गया कि जब आपका क्रस्ट के साथ अलाइन करेगा, ट्रफ के साथ अलाइन करेगा, तो उस सिचुएशन में हमारी ये ब्राइट फ्रिंजेस बन रही है, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। बट अगर हम क्या करें कि सपोज हम सिर्फ एक का करते हैं, सोर्स 1 का हमने क्या बोला कि हमने ये वाले जो वेव फ्रंट्स बनाए हैं ये किससे बनाए हैं कि क्रस्ट में मिल रहा है और ट्रफ पे मिल रहा है। पर ऐसे भी तो हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव जो आपका सुपर पोजिशन होता है प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि यहाँ पर सपोज इसका जो क्रस्ट है वो किसके साथ अलाइन कर रहा है, इसके ट्रफ के साथ अलाइन कर रहा है। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वेव की,
राइट, डिस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन है। तो डिस्ट्रक्टिव में दिखाने के लिए यहाँ पर हमें सोर्स 1 के वो वाले वेव फ्रंट्स बनाने होंगे जो कि क्रस्ट और ट्रफ मतलब मिक्स करके बने होंगे। क्रस्ट जब ट्रफ के साथ अलाइन हो रहा है, क्रस्ट जब ट्रफ के साथ अलाइन हो रहा है, वो वाले आपके पास वेव फ्रंट्स बनाने होंगे। सो यहाँ पर क्या करना है, तो हम क्या करते हैं, वैसे भी आपको पता है जब हम वेव बनाते हैं, अगर ये क्रस्ट है, नीचे ट्रफ आती है, फिर क्रस्ट आती है, तो दैट मीन्स 2 आपकी कंसेक्यूटिव जो क्रस्ट होती है उनके बीच में एक ट्रफ लाया करता है। सो दैट मीन्स अगर ये वेव फ्रंट है, ये 2 वेव फ्रंट है जो कि आपके कैसे बना है, क्रस्ट को या ट्रफ को बना के बना है, तो बीच में कौन से वेव फ्रंट्स आएंगे, जो क्रस्ट एंड ट्रफ को बना के बने हैं, राइट, क्योंकि बीच में आपका ऑल्टरनेट पे आते हैं ये। तो ये वेव फ्रंट कौन से हो गए, जो कि क्रस्ट एंड ट्रफ को मिला के हमारे बन रहे हैं। तो हमने इस तरह से ज्वाइन कर दिया। ये सारे हमारे जो आपको पिंक पेन से दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है सारे, ये आपके वेव फ्रंट्स है जो कि आपके क्रस्ट एंड ट्रफ को मिला के बन रहे हैं। तो हमने इस तरह से बता दिया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, जो आपका सोर्स 2 है उसकी जो वेव फ्रंट है वो दिखाई दे रहे हैं रेड से, राइट। अब जो सोर्स 1 है, अब हमें फोकस कहाँ करना है, सोर्स 1 के वो वाले वेव फ्रंट जो कि ये पिंक से दिखाई दे रहे हैं, यानी कि डॉटेड से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब ये क्या है, ये ऐसे वेव फ्रंट है जो क्रस्ट एंड ट्रफ को मिला के बने हैं। तो दैट मीन्स अगर ये डॉट वाले सोर्स 1 के ये डॉट वाले वेव फ्रंट सोर्स 2 के ये डैश वाले, ये वाले आपके सॉलिड वाले वेव फ्रंट से कंबाइन करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पर आपकी डार्कनेस देखने को मिलेगी। ऑलराइट, यहाँ पर कैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखो ये वाला डॉट जो है ये वाले रेड वाले के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। यहाँ रेड और जो आपका पिंक हो गया ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या बनाएंगे, इनको ज्वाइन करके वी विल फाइंड आउट कि यहाँ से इस तरह से आपकी ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगी कि यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, क्योंकि कैसा हो रहा है कि वो वाले वेव फ्रंट जो कि सेम से बने हैं और वो वाले वेव फ्रंट जो कि मिक्स से बने हैं, क्रस्ट एंड ट्रफ को मिला के बने हैं, उनका जब इंटरसेक्शन होता है, इंटरफेरेंस होती है, तो आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलती है और आपको डार्क फ्रिंज नजर आती है। दिस इज योर डार्क फ्रिंज। तो यहाँ पर ये D1 से डिनोट करेंगे, D0 नहीं होता, बीच में हमेशा आपकी ब्राइट फ्रिंज ही बनेगी, उसके बाद आपकी ऑल्टरनेट में डार्क बनेगी, फिर ब्राइट बनेगी, इस तरह से। सो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अगेन यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यहाँ कंस्ट्रक्टिव है, यहाँ कंस्ट्रक्टिव है, बीच में पिंक दिखाई दे रहा है, डिस्ट्रक्टिव है, तभी डार्क आया। सो यहाँ पर भी क्या होगा, ये वाला ज्वाइन कर लोगे, ये वाला ज्वाइन कर लेगा और ये वाला ज्वाइन हो जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर भी जो आपका होगा डार्क फ्रिंज बन जाएगी, तो उसे हम D1 से डिनोट करेंगे, इसको हम B1 से डिनोट करेंगे, राइट। तो इस तरह से ये यहाँ पर स्क्रीन पे आपको ऑल्टरनेट वाला पैटर्न दिखाई देता है। और एक और बात होती है, 2 ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो विड्थ है वो सेम रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। कहीं पर भी 2 ब्राइट के बीच का अगर आपको डिस्टेंस देखना है तो वो कांस्टेंट रहता है, एंड 2 ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो आपका डिस्टेंस होगा वही जो आपका डार्क फ्रिंज है उसकी विड्थ हो जाएगी, क्योंकि डार्क फ्रिंज की विड्थ कहाँ से कहाँ तक है, ये पूरा डार्क है आपका, ठीक है। तो डार्क आपका क्या कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर मान लीजिए 2 ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपको क्या मिलेगा, आपको बीच में डार्क फ्रिंज नजर आएगी। तो इस तरह से यहाँ ऊपर हो रही है आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे ऐसे भी बता सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपकी कैसी हो रही होगी इसके केस में कि एक वेव होगी, राइट, और दूसरी भी वेव होगी, वो क्रस्ट के साथ मिलाएगी और उसकी वजह से जो फाइनल वेव है वो कैसी हो जाएगी, रिजल्टेंट वेव वुड बी लॉट मोर हायर। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट वेव है ये बहुत ही बड़ी बन के हमारे पास आ रही है। डार्क में क्या होता है, डार्क में ऐसे होगा, एक वेव आपकी इस तरह से जा रही है बिकॉज आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, तो दूसरी वेव आपका क्रस्ट के साथ ट्रफ बनाएगी, राइट। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये दोनों अगर सेम एम्पलीट्यूड की है, सेम है सब चीज़ें, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगी, तो आपको डार्कनेस देखने को मिलती है। तो यही वाला पूरा ये थ्योरी है जो कि आपकी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने बताया था। ऑलराइट, सो हम यहाँ पर भी सम अप कर लेते हैं। नाउ
इसमें क्या हो रहा है, अगेन आपका जो सोर्स 1 है, सोर्स 2 है, वो कैसे कोहेरेंट सोर्सेज की तरह एक्ट करेगा। यहाँ से जो आपको ये ब्लू वाले वेव फ्रंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये वेव फ्रंट्स क्या है, ये वेव फ्रंट्स उनसे बने हैं जब आपका क्रस्ट या तो क्रस्ट के साथ अलाइन करके, मतलब क्रस्ट वाले पॉइंट के साथ आपस में जोड़ दिए गए हैं, या फिर आपको कैसे मिला है, ट्रफ के साथ मिलाकर ये वेव फ्रंट बने हैं। जो आपको ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है वो सोर्स 1 की ही है, बट कौन से वेव फ्रंट्स है जो कि कैसे बनाए गए हैं, क्रस्ट को ट्रफ वाले पॉइंट के साथ जोड़ के, क्रस्ट और ट्रफ को जोड़ के। ओके, सो ये वाले वेव फ्रंट्स हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक वाले में आपको दोनों वेव फ्रंट बनाने हैं। सोर्स 2 के लिए सिर्फ एक ही टाइप के वेव फ्रंट बनाने हैं जो कि सेम जो कि आपके सेम क्रस्ट या क्रस्ट को बना के मिले होंगे, या फिर ट्रफ और ट्रफ को बना के मिले होंगे, क्योंकि एक ही रिक्वायर्ड होता है इसमें दिखाने के लिए, नहीं तो यहाँ पे मेस्ड अप हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर जो आपको जहाँ पर B0 है, देखो मिडल में हमें B0 ब्राइट फ्रिंज नजर आ रही है। फिर उससे ऊपर जाओगे तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, क्योंकि एक का जो सॉलिड वाला वेव फ्रंट है वो दूसरे के डॉट वाले के साथ आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, और वहीं से यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ना, और वहीं से आपकी डार्क फ्रिंज बनेगी, क्योंकि वहाँ पे कैसी होती है, वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो यहाँ पर B0 हो जाएगा, फिर उसके बाद डार्क फ्रिंज, ब्राइट डार्क ब्राइट, इस तरह से बनेगी। ये देखो यहाँ बीच में ब्राइट है, फिर डार्क है, ब्राइट है, डार्क है, आपको ऑप्टिकल स्क्रीन में ऐसा दिखाई देगा, राइट। सो नाउ यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का भी बताया कि ब्राइट क्यों हो रही है, क्योंकि आपका आफ्टर द सुपर इम्पोजिशन, कंस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन जब आपने करा, क्रस्ट को क्रस्ट के साथ अलाइन करा, उसके बाद जो आपकी फाइनल वेव होगी दैट वुड बी मच हायर, और तो आपको ब्राइटनेस ज़्यादा मिलेगी। एंड इसमें क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डार्क मिलेगा। वैसे ही हमने बनाया है, तो जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्टिव हो रही है ये वाली चीज़ लग रही है सुपर इम्पोजिशन, और जहाँ डिस्ट्रक्टिव है वो यहाँ वहाँ पर ये वाली आपकी सुपर इम्पोजिशन लग रही है, राइट। सो हमने यहाँ पर जो सोर्स लेना है वो कैसा लेना है, मोनोक्रोमैटिक लेना है। दैट मीन्स हैविंग द सेम वेवलेंथ होनी चाहिए, उसकी सिंगल वेवलेंथ की होना चाहिए। सो यहाँ पर लेट अस कंसीडर अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स S ऑफ लाइट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम S। देयर आर 2 स्मॉल स्लिट्स, S1 एंड S2 हमें लेनी है, 2 स्मॉल स्लिट्स। और ये क्या बोले कि किस पे लेनी है, स्क्रीन विद द 2 स्लिट। एक स्क्रीन लेनी है जिसपे हमें 2 छोटी छोटी स्लिट्स, यानी कि यहाँ से गैप होना चाहिए, ऐसे स्लिट बनाई है S1 एंड S2। अब ये क्या हो जाएगा इसके बाद, एंड screen is placed at large distance from the S1 and S2 where alternate bright and dark fringes appear on the screen। तो रिजल्ट इसका क्या है कि जब हम ऐसे सोर्स करते हैं और यहाँ पर 2 स्लिट्स लगाते हैं एट द सम डिस्टेंस, और तो अगर आप यहाँ पे ऑप्टिकल स्क्रीन लगाओ, सो यू विल गेट द ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। सो ये आपका रिजल्ट है। एक्सप्लेनेशन अब क्या है, एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर यंग्स का प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो मोनोक्रोमैटिक सोर्स होते हैं या फिर आपके पॉइंट जो सोर्सेस होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। ओके, जैसे इसने करा, जो आपका S है, ये वाला सोर्स है, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बना रहा है, और ये क्या करेगा, जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स से जो आपके ये वेव फ्रंट्स आ रहे हैं S1 एंड S2 तक एट द सेम टाइम ही आएंगे, क्योंकि ये सिंगल सोर्स से आ रहे हैं। तो दैट मीन जो भी लाइट्स यहाँ और यहाँ से S1 S2 से प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, मतलब ये दोनों जो सोर्सेस होंगे वो कैसे होंगे, वो आपके कोहेरेंट सोर्सेस होंगे, राइट। सो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि हेंस दिस वेव फ्रंट रीचेज द स्लिट S1 एंड S2 और एट द सेम टाइम ही रीच करेंगे, हेंस दिस S1 S2 बिकम सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेवलेट्स, सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट्स आर प्रोड्यूस्ड। आपके क्या हो जाएगा, S1 एंड S2 जो है वो सेकेंडरी सोर्स, अब यहाँ पर प्राइमरी सोर्स तो ये हो गया, अब ये सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेवलेट्स प्रोड्यूस करेगा एंड आपके फिर वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगी, जो कि आपके यहाँ पर बनाए गए हैं, राइट। सो नाउ S1 एंड S2 हमें क्या बताया गया है कि यहाँ पर S1 एंड S2 became coherent sources as they both are created by the single light source। आपको पता है S1 S2 कोहेरेंट क्यों है, क्योंकि सिंगल सोर्स ऑफ लाइट से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। हेंस दिस सोर्स विल गिव वेव ऑफ सम फ्रिक्वेंसी, वेव ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी। आपको पता है कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, जिनकी सेम फ्रिक्वेंसी हो, जिनकी सेम वेवलेंथ हो। कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनसे निकलने वाली जो वेव्स होती हैं उनकी सेम फ्रिक्वेंसी होती है, सेम वेवलेंथ होती है, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनका जो वो वेव्स होती है वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस में होती है एक दूसरे के साथ। नाउ जो सॉलिड लाइन ऊपर डायग्राम में दिखाई गई है, सॉलिड जो कर्व्स है वो मीन्स उसका मतलब क्या हो गया कि जो वेव फ्रंट है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय जॉइनिंग क्रस्ट। ओके, क्रस्ट या क्रस्ट को मिला के बन रहे हैं, या फिर आपकी ट्रफ एंड ट्रफ को मिला के बन रहे हैं। डॉटेड कर्व मीन्स वेव फ्रंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय जॉइनिंग ट्रफ एंड ट्रफ। ओके, तो आप यहाँ पर क्या लिख लोगे कि यहाँ पर ट्रफ एंड क्रस्ट। ओके, ट्रफ एंड क्रस्ट
और यहाँ पर क्रस्ट एंड क्रस्ट, मतलब सेम को मिलाने से जो बन रहा है, क्रस्ट को मिलाने से बन रहा है, तो वो आपने सॉलिड कर्व से बताया है। अगर ट्रफ या क्रस्ट को मिलाने से बन रहा है तो आपने डॉटेड बताया है। द वेव फ्रंट्स इमिटेड बाय द सोर्स S1 and S2 सुपरपोज एंड सुपर इम्पोज करते हैं, एंड आपके क्या हो जाएगा कि गिव राइज टू द इंटरफेरेंस। सो यहाँ पर ये आएगी कि जो दोनों वेव फ्रंट है, जैसे यहाँ पर करे ये सॉलिड एंड सॉलिड आपका क्या करा, यहाँ पर सुपर इम्पोज करा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा, दैट्स वाई आपका क्या हुआ, इंटरफेरेंस हुई। अब इंटरफेरेंस की वजह से ही आपका ये जो फ्रिंजेस आ रही है, इंटरफेरेंस क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जो ये वाली यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रही है, हम इसे सुपर पोजिशन कहेंगे। सुपर पोजिशन जैसे हो रही है, जैसे ये वाला क्रस्ट को मिल रहा है, तो इसकी वजह से जो वेव बनी, ये चीज क्या है, ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती है ना। तो यहाँ पर सुपर पोजिशन हुआ तो उसकी वजह से इंटरफेरेंस होती है। इंटरफेरेंस क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी थी उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई, दैट्स वाई यू आर गेटिंग द फ्रॉम द लाइट यू आर गेटिंग द पैटर्न ऑफ द ब्राइट एंड द डार्क फ्रिंजेस, राइट। सो यहाँ पर इंटरफेरेंस क्या होती है, आपकी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। व्हेन वेव फ्रंट फ्रॉम क्रस्ट सुपरइम्पोज इट विद इट विल डू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो वेव फ्रंट्स आपके क्रस्ट से बने हैं या फिर क्रस्ट या फिर ट्रफ से सेम टाइप के पॉइंट से बने हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। यानी कि क्रस्ट और क्रस्ट वाले जो आपके वेव फ्रंट्स हैं, या फिर आपके ट्रफ एंड ट्रफ वाले जो आपके वेव फ्रंट हो गए, अगर आपस में सुपर इम्पोज करेंगे तो उसकी वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ब्राइट फ्रिंज आपके पास मिलेगी। एंड क्रस्ट एंड ट्रफ अगर करते हैं तो आपको डिस्ट्रक्टिव मिलता है एंड डार्क फ्रिंज बनेगी। और ये सारा यहाँ पर एक्सप्लेन करा गया है डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव में।